हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में बहुत सारी चर्चाएं हम अभी तक कर चुके थे, लेकिन एक अहम मुद्दे पे हमें डिस्कस अभी करना था। क्या करना था? 12वें अध्याय के बारे में, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात करी गई है किसकी? टैक्सेशन की, पैसे की, फाइनेंस की। और इसके लिए क्या है, क्योंकि हमने बात 11वें पार्ट में कर चुकी थी किसकी? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे की, है ना। अब इसके कारण क्या होता है कि केंद्र और राज्य के पास शक्तियों का बंटवारा तो है ही 3 सूचियों के द्वारा, साथ ही साथ अब पैसा जब आपके पास आएगा तो पैसे का बंटवारा भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि राज्यों के लिए अलग कानून व्यवस्था है, उन्हें अपनी व्यवस्थाएं अलग करनी है, सारी चीजें करनी है। तो इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही संवैधानिक एक निकाय की स्थापना करी गई है, जिसे अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे आज वित्त आयोग की, यानी फाइनेंस कमीशन की बात करने वाले हैं, आर्टिकल 280। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है ताकि फाइनेंस कमीशन से या वित्त आयोग से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। दोस्तों को इसको शेयर भी कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि दोस्त होते किस लिए भाई, है कि नहीं। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की यहां इसी चैनल पर आपकी हो जाए। तो वित्त आयोग की हम बात करने वाले हैं, जिसको हम फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंस। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी, आपकी, हमारी, फैमिली, सबके सबके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। तो पैसे सरकार के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। अब सरकार के पास पैसे आ कहां से रहे, कहां से आ रहे हैं पैसे? तो सबसे ज्यादा होता है टैक्सेशन। जी हां, अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से ही सरकार के पास आता है पैसा। और उसके बाद वो उधार ले लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो पैसा है, अब सबसे ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? केंद्र सरकार के पास। और राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी तो काम देखने हैं। डीपीएसपी में हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग पॉलिसीज वो बनाएंगे और उन पॉलिसीज के लिए खर्चा तो आएगा ना। और उनके पास अर्निंग के सोर्सेज बहुत कम है। तो इनके बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ पैसे के बंटवारे की बात करने के लिए यह वित्त आयोग बनाया गया था, जिसको अनुच्छेद 280 या आर्टिकल 280 में बताया गया है। ये 12वें पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। शुरुआत की अगर बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, 1950 में लागू हो गया था, तब ये बात करी गई थी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके साल 2 साल के भीतर अपन क्या करेंगे? एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, यानी फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। तो बस यही चीज है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर, और फिर जब वो बन जाएगा उसके बाद 5-5 सालों के लिए, ठीक है। सो उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय आवश्यकता पड़ने पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना या गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन भी हो जाता है। और ये वित्त आयोग जो है क्या है भैया? एक सलाहकारी बॉडी है, याद रखिएगा, एडवाइजरी बॉडी है। ये एडवाइस दे सकती है। अब इस एडवाइस को मानना या ना मानना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे? बहुत अच्छी बात है। साथ ही अर्ध न्यायिक प्रकृति का है, यानी इसको पूरी न्याय की क्षमता नहीं दी हुई है, आधी दी हुई है, ठीक है। सिविल कोर्ट्स के ये अधिकार रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्त आयोग की आवश्यकता है क्यों, क्या जरूरत है? तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भारत में क्या है भैया? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। फेडरलिज्म समझ पा रहे? संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली मतलब भारत में ज्यादा शक्ति किसको दी हुई है? केंद्र सरकार को दी हुई है। और राज्यों को कम शक्तियां दी हुई हैं, लेकिन फिर भी दी तो ही, शक्तियों को बंटवारा किया हुआ है। ये कनाडा से हमने लिया हुआ है कि नहीं? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी पेस्ट कर लिया था अपन ने शक्तियों के बंटवारे के बारे में। सो भैया ये अनुमति तो देता है शक्ति और कार्यों की केंद्र और राज्यों के बीच में है। और इसी के साथ कर आदान की शक्ति, कर आदान मतलब टैक्सेशन की बात चल रही है, टैक्सेशन की शक्तियां भी सरकारों को अलग अलग बांटी हुई है। लेकिन सरकार के पास अर्निंग, केंद्र सरकार के पास अलग अलग रिसोर्सेस हैं या सोर्सेस हैं किसके? अर्निंग के, टैक्सेशन के द्वारा। तो ज्यादा अर्निंग किसकी होगी? केंद्र सरकार की। जी हाँ, वही चीज है केंद्र और राज्यों के बीच में इस कराधान को विभाजित करने के लिए, है ना। क्या करना है? अब राज्य सरकारों के पास एक और एक्स्ट्रा इनके एक कार्य दे दिया। क्या कार्य दे दिया? कि राज्य सरकार देखेंगी स्थानीय निकायों को, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल बॉडी है, लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, मतलब नगर पालिका इत्यादि, उनके भी तो खर्चे निकालने हैं। तो किसको देना है वो पैसा? वो राज्य सरकार देगी। अब राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है भाई, कहां से आते हैं पैसे? नहीं आते, ज्यादा पैसे उनके पास नहीं होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजों को देखते हुए केंद्र
जो है राजस्व का अधिकांश भाग कर के रूप में निकालता है, ठीक है, और कुछ निश्चित संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर इसमें योग्यता या योग देता है। अब वित्त आयोग क्या करेगा भैया, स्थानीय मुद्दों और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, हाँ, ये सलाह देगा केंद्र सरकार को कि महोदय आप क्या करिए कि कुछ पैसे में से इतना हिस्सा किसको दे दीजिए, राज्यों को दे दीजिए, ताकि उनकी भी भरपाई हो जाए, उनका कार्य हो जाए और उनको तरक्की वो कर पाए। तो बस इन्हीं कारणों के चलते कभी कभी राज्यों का खर्च जितना उनको प्राप्त होता है उससे ज्यादा उनका लग जाता है। तो भैया अभी हमने शायद कल परसों में डिस्कस कर रहा था वो लाइव वीडियो, जिसमें हमने बात करी थी कि राज्यों का टोटल अगर ऋण देखा जाए पूरे भारत का तो 70 लाख करोड़ रुपए का ऋण है सारे 28 राज्यों में। आप समझ लीजिए उतना बजट नहीं होता है भारत का, ठीक है, तो इतना तो ऋण है। क्यों है ऋण, क्योंकि राज्यों के पास पैसा है नहीं उनको इतने सारे काम करने, तो इसलिए ये बड़ी समस्या हो जाती। तो पैसों के बंदोबस्त के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे करी हुई हैं। तो बस इन्हीं सारी चीजों के लिए क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब वित्त आयोग के क्या क्या कार्य हैं, क्या काम करेगी, तो भैया राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करते हैं वित्त आयोग, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं हर साल और वो राष्ट्रपति महोदय को दे देते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं कि संघ और राज्यों के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करना है, जो भी उनको टैक्सेशन जो प्राप्त हुआ है पैसा, शुद्ध प्राप्तियां जो हैं, उन प्राप्तियों को कैसे बांटा जाए, किस किस प्रकार से बांटा जा सकता। अब ये भी है, देखो यार क्या है कि कुछ कुछ राज्य अलग प्रकार से, जैसे मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर लें, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, वहां पे अलग अलग कंपनीज हैं और बहुत सारी चीजें, या साउथ में हम बेंगलोर की बात कर लें, आईटी सेक्टर है, तो इन लोगों के पास अर्निंग के सोर्सेस हैं इन राज्यों के पास। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वहां इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। अब बेस नहीं है तो उनको अर्निंग्स भी ज्यादा नहीं हो पाती। अब ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाएंगे, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग बाग ज्यादा है, वहां की समस्याएं ज्यादा है, तो खर्चे उनके ज्यादा है। तो इन सारी चीजों में अलग अलग प्रकार से बंटवारे की बात भी ये कर सकते हैं वित्त आयोग, ये सिफारिश कर सकते हैं, केवल सिफारिश सलाह दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 275 के तहत जो संचित निधि है, संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी इसी में बताया आर्टिकल 266 में, और 266A में पब्लिक अकाउंट के बारे में बताया हुआ है ना। संचित निधि भी दो प्रकार की होती है, केंद्र की संचित निधि है, एक राज्यों की संचित निधि, ठीक है। सो उसमें अनुदान या सहायता इत्यादि से संबंधित सलाह भी क्या करेंगे, ये वित्त आयोग दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को। साथ ही साथ यहाँ पे ये जितनी भी सिफारिशें हैं उन पर पंचायत नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधि से क्या करना है, जो भी संचित निधि में संवर्धन की बात करिए, यानी बढ़ावा देना है संचित निधि को देने के लिए बात कर रहे हैं। सो वो आवश्यक जो भी कदम रहे उनकी सिफारिश करने का काम भी किसका है, वित्त आयोग का हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो भी काम और दे दिए जाए वो करने का काम भी किसका है, हाँ, और ये राष्ट्रपति ऐसे कोई भी काम नहीं दे देंगे, काम देंगे वो इनसे संबंधित वित्त से रिलेटेड, जिससे देश क्या हो और मजबूत बने, है ना। तो उससे संबंधित कार्य अगर वित्त आयोग को सौंपे जाते हैं तो वो भी करेंगे वित्त आयोग, ठीक है। अब वित्त आयोग की शक्तियों की बात करें भाई, तो शक्तियां जो हैं यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को वो अपनी साल भर की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं कि कैसे क्या सारी चीजें देनी चाहिए, और राष्ट्रपति महोदय संसद में क्या करते हैं, सूचना पटल पे ये दोनों सदनों के बीच में ये रिपोर्ट रखते हैं, पेश करते हैं, बताते हैं उनको। इन सिफारिशों के आधार पर स्पष्टीकरण का ज्ञापन भी रखा जाता है, यानी वित्त आयोग स्पष्टीकरण भी देता है कि किन किन कारणों से मैंने ये सिफारिशें करी हैं, ये चीजें मुझे लग रही थी इसलिए मैंने आपको ये सिफारिश करी हुई है। अब देख लो आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है। सो ये कार्यवाही की जानकारी पूरी हो सके इसलिए ये स्पष्टीकरण का ज्ञापन भी सौंप देते हैं। साथ में ही वित्त आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें हैं वो सारी सिफारिशें कैसी होती हैं, सलाहकारी होती हैं, एडवाइजरी फॉर्म की होती हैं, एडवाइस ही दे सकते हैं ये किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, एडवाइस दे सकते हैं। बस ऑर्डर कौन देगा, सरकार ही देगी, उनको मानना है नहीं मानना ये पूरा सरकार पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए कार्यों में आगे बात करें तो आर्टिकल 243 ये किसकी बात चल रही है, ये राज्यों में पंचायती राज्यों की बात चल रही है ना। तो पंचायती राज्यों में एक तो पंचायत बनती है, यानी पंचायतों के अलग स्तर हैं, और दूसरे नगर पालिकाओं के अलग स्तर हैं, ठीक है। सो नगर पालिकाएं, और इन दोनों के लिए ही क्या है, आर्टिकल 243 में अलग अलग सब क्लॉजेस हैं, ABCDEFGHI JKLM और ऐसे करके Z और Z से लेके ZT तक के आर्टिकल हैं। कुल 45-46 आर्टिकल टोटल अलग अलग इनमें रखे हुए हैं,
ठीक है भाई। तो इन सब के लिए क्या हो रहा है कि इनमें से आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई, ठीक है। ये आई वाला जो है ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायत में क्या करेंगे, राज्यों के लिए एक वित्त आयोग होगा, और नगर पालिकाओं से संबंधित ये वाई वाला है कि इसमें बताया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित वित्त आयोग होगा। तो इन सब के लिए क्या करेंगे, वित्त आयोग राज्यों में भी बनाया जाता है, और राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, हाँ इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, आपको बता दें तो प्रत्येक 5 वर्ष में इसका भी गठन होता है, राज्यों के लिए वित्त आयोग का। और पंचायत हो गए, नगर पालिकाएं हो गई, इनकी वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य सदस्य शामिल होते हैं इस वित्त आयोग में। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, केंद्र द्वारा जो निर्धारित वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उनके रूप में क्या करेंगे, अनुदान प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बताते हैं कि क्या कैसी अनुदान होने चाहिए। राज्य की संचित निधि से, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, उससे राज्यों में अलग अलग पंचायती राज्य संस्थानों और नगर पालिकाओं के लिए धन आवंटन का कार्य करती है। जैसे केंद्र सरकार में जो आपका केंद्रीय वित्त आयोग है वो राज्यों में बंटवारे की बात करता है, वैसे राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार से इन नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों इनके बीच में क्या करता है, कर का या पैसे का विभाजन की बात करते हैं, टैक्सेशन की, पैसे विभाजन की बात कर देते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कोई टैक्स, फीस, टोल, ये सारी जो वसूली गई पैसे हैं इनसे रिलेटेड, उनमें अलग अलग नगर निकाय और पंचायती राज्यों में बंटवारे की बात भी यहाँ वो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कार्य होते हैं, किस किस प्रकार से आप बंटवारा कर सकते हैं पैसे का, किसको कितना देना चाहिए, कैसा क्या। ठीक है, समझ में आई चीजें? बहुत सिंपल सी चीजें। यानी कि यहाँ आर्टिकल 280 सीधा केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा है, बाकी के आर्टिकल 243I सब क्लॉज है उसका, और वाई ये नगर पालिकाएं और पंचायतों के लिए बनाए हुए हैं। तो बस सीधी सीधी तो इसमें बातें हैं। कहां से क्या चीजें इसमें दिक्कत की है, मुझे लगता तो है नहीं कोई दिक्कत की बात है। यहां मैं आपको बता दूं कि भैया वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत में पहली बार करी गई थी, और राज्यों में अलग अलग समय, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 1995 में उसका गठन किया गया था, 96 से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सारी की सारी चीजें। और मध्य प्रदेश के अलावा भारत में अभी तक 15 वित्त आयोग आ चुके हैं। अभी जो कार्य कर रहा है 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है, एनके सिंह साहब उसके अध्यक्ष, पहले केसी नियोगी साहब हुआ, एमसी शीतलवत से साहब। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार से? बहुत बढ़िया। तो बस बात ही खत्म। क्या है कैसा है एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, बेसिक। ये वित्त आयोग है केंद्रीय वित्त आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन, और ये राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, आर्टिकल यहां 280 है। ठीक है, यहां पे वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243I और वाई। कोई दिक्कत? बढ़िया। यहां पे इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राज्यों वाले में कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, ये भी 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, इनको पहले भी हटाया जा सकता है, ये त्यागपत्र देके भी हट सकते हैं। अगर इनको पहले हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे इसको, यहाँ राज्यपाल ही हटाएंगे इनको, लेकिन इसके लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट बताएंगे तभी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार से? बहुत अच्छी बात है। बस बेसिक क्या करना है, वित्त आयोग का काम, बंटवारे की बात चलती है, पैसे से संबंधित है ना? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। पहले अभी फिलहाल 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 17 से 22 तक के लिए ये आयोग बनाया गया था, 17 में, और 20 से 25 तक के लिए ये कार्यरत है। 25 में अभी 16वां वित्त आयोग बन जाएगा। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना काफी मुझे लगता है। वित्त आयोग में बस इतनी ही चीजें थी। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी? जी हाँ, अब हम 14वें पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि 14वें पार्ट में जो है वो बात यहाँ पे करी हुई है यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।